एक समय की बात है, एक साधु मंदिर के बाहर आसन लगाए हुए बैठे थे। वो बार बार चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे। उनकी ये बात सुनकर लोग उनके आसपास से जा रहे थे और कुछ लोग उनको अनसुना कर निकल गए, कुछ उनको पागल समझ रहे थे। ऐसे ही चलता था। वो साधु रोज बाहर बैठ जाते और एक ही बात बोलते, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। इसी तरीके से एक बेरोजगार लड़का वहां से निकलकर जा रहा था। उसने साधु की बात सुनी, उससे रहा न गया। वो साधु के पास गया, बोला, साधु जी, आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं? साधु महाराज बोले, हाँ क्यों नहीं, आप जरूर जो चाहोगे वो पाओगे। बताओ आप क्या चाहते हो? लड़का बोला, महाराज, मुझे हीरे का व्यापारी बनना है। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं आपको 2 हीरे दूंगा और आप जो चाहोगे सो पाओगे। लड़का अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। साधु महाराज लड़के के हाथ पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं, ये एक हीरा है, इसको समय कहते हैं। साधु महाराज दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखते हैं और कहते हैं, ये दूसरा हीरा है, इसे धैर्य कहते हैं। आप इन दोनों को ले जाओ। जब आप इन दोनों हीरों से जो चाहोगे वो पाओगे। अगर आप इन्हें मूल्यवान समझकर व्यर्थ नहीं करोगे तो आप जो चाहोगे वो जरूर पाओगे। लड़का ने ऐसे ही किया। समय और धैर्य, उसने दोनों को अपने जीवन की पूंजी बना ली। वो इसी तरीके से वो समय को व्यर्थ नहीं जाने देता था और जब उसको अपने काम में थोड़ी असफलता हुई तो उसको धैर्य भी बनाकर रखना चाहिए। तो इसी तरीके से धैर्य बनाकर भी रखता था। एक दिन वो हीरे व्यापारी के यहाँ नौकरी करता है और वहाँ हीरे व्यापारी के सारे गुण सीख लेता है। धीरे धीरे उसे सारी जानकारी हो जाती है। समय का व्यर्थ न करते हुए और धैर्य बनाते हुए इतना निपुण हो जाता है कि उसे हीरे की बारीकियां नजर आने लगती हैं और वो हीरे का व्यापार करने लगता है और हीरे का व्यापार उसका बहुत चलता है और बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बन जाता है। थैंक यू।